सकती है इसको सीबीआई जांच, क्या कहेंगे सर? देखो, हम तो पहले दिन से ही मांग कर रहे थे। जब विमल नेगी जी की गुमशुदा की रिपोर्ट हुई, अभी हमने विधानसभा के अंदर सत्र चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री से कहा कि भी गंभीरता से आप उनकी तलाश करने की कोशिश करिए। लेकिन 10 दिन के बाद उनकी लाश मिलती है बिलासपुर में, और तब हमने कहा कि संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है, तो ऐसे में सीबीआई की जांच करना उचित है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं, परिवार के लोग मना कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए, जबकि परिवार के लोग सीबीआई की जांच पहले दिन से कर रहे थे। क्योंकि जब विमल नेगी जी के शव को HPPCL ऑफिस के बाहर वहाँ पर रखा गया, तो हम भी वहाँ पर गए, तो उस वक्त भी परिवार के लोगों ने यही मांग की थी कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और हम चाहेंगे कि सीबीआई की जांच हो। लेकिन मुख्यमंत्री जी हमेशा झूठ बोलते हैं। विधानसभा के अंदर कहा कि मेरी बात हुई है परिवार के लोगों के साथ। अगर बात हुई है, अगर परिवार के लोग सीबीआई की जांच नहीं चाहते थे, तो परिवार के लोग हाई कोर्ट में सीबीआई की जांच करने मांगने के लिए क्यों गए? ये अपने आप में प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए आज हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि सीबीआई की जांच के आदेश अब हाई कोर्ट से हो गए। प्रदेश सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए। हमें जानकारी मिली है कि वो डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं इस बात को देख रहा हूं कि सारी व्यवस्थाएं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की वर्तमान सरकार में तार हो गई है। पुलिस जैसा अनुशासित विभाग, जहां डिसिप्लिन फोर्स चाहिए, वहां का SP निकृष्ट जिसको कह सकता हूं कार्यकाल अगर रहा, ये हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जिस सरकार में कोई तारतम्य नहीं। मुख्यमंत्री के 9 साथी 1 साल के अंदर छोड़ करके चले गए। उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की बात को नहीं सुनते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री की बात को नहीं सुनते हैं, SP DGP की बात नहीं सुनता है, DGP SP की बात नहीं सुनता है, एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध बोलता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जो है वो एडवोकेट जनरल बोलता है। तो आखिरकार ऐसी सरकार आज से पहले हिमाचल ने कभी देखी नहीं, जिस सरकार में कोई कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपस में उलझे हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरा हिमाचल विकास के लिए पूर्ण विराम के साथ जो है वो 2.5 साल से इंतजार कर रहा है कि ये सरकार कब चलेगी। पूर्ण विराम यानी कि पूरे सारे विकास कार्य रुके पड़े हैं, और उसके साथ साथ में बदली की भावना से काम करना, FIR दर्ज करना, मामले दर्ज करना, ये सारी चीज़ें चली। और ऐसे में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इस सारे मामले में मैं उम्मीद करता था कि किन्नौर के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो सच्चाई के साथ खड़े के खिलाफ बोल रहा है। बहुत सारी बातें तमाशा ही बन गया है, मैं कुल मिलाकर के। और जो एडिशनल ये क्या नाम ये एडवोकेट जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हाई कोर्ट के फैसले का जो है वो विरोध कर रहे हैं। हम पहली बार देख रहे हैं कि एडवोकेट जनरल जो है सरकार, मतलब एक तरह सरकार जो है वो हाई कोर्ट के फैसले का विरोध कर, चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं, DGP की रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। मेरे पास देनी चाहिए थी, मेरे पास देने के बाद आगे देनी चाहिए थी। अगर DGP ने डायरेक्ट हाई कोर्ट को रिपोर्ट दी है, अगर एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने डायरेक्ट हाई कोर्ट को रिपोर्ट दी है, तो उसका अभिप्राय समझना चाहिए कि उन सब अधिकारियों का सरकार पर सही है, और जो साक्ष्य को बर्बाद करने की, समाप्त करने की जो कोशिशें हुई है, सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसमें नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से सीबीआई को इस केस को सौंपने के लिए जो कोर्ट का आदेश है उसके मुताबिक काम करना चाहिए, ताकि